हाय दोस्तों। जो हमारी घातांक वाली सीरीज थी आज उसकी लास्ट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं 81 से 100 क्वेश्चन। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो आपको हमारी बाकी वीडियो देखनी, यानी 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन देखने हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट उसका बेसिक जो पहली वीडियो थी, हमने घातांक के रूल बताए थे, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। तो हम चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। देखो, ऐसे क्वेश्चन है ना, एग्जाम में मोस्टली आते रहते हैं। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि 2 की पावर x। समझना, मैं एक क्वेश्चन बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ। इसमें कह रहा है 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 12 की पावर z है। ये तीनों चीज बराबर है, तो आपको z का मान बताना होगा। क्या होगा, देखो, जब ये तीनों चीज बराबर है, तीनों संख्या बराबर है, तो आपको क्या करना है, इस संख्या को किसी अलग कांस्टेंट राशि के बराबर मान लो। हम मान लेते हैं कि तीनों के बराबर है। हमने माना कि तीनों किसके बराबर है, ये जो तीनों है ये के बराबर है। के बराबर है ना भाई। ये इसका मान, इसका मान, इसका मान, तीनों का मान क्या है, के। ये बात मान लेंगे। तो जब हम ये बात मान रहे हैं कि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 12 की पावर z, इन तीनों का जो मान है वो है के बराबर। हर क्वेश्चन में जब भी तीन ऐसे बराबर मिले तो हम ऐसा मानेंगे। अब क्या करें, अब आप समझो, अब एक एक को के बराबर मानना है। तो मैं थोड़ा फिर से समझाऊं। देखो, 2 की पावर x को जब आप के बराबर मानोगे, 2 की पावर x को के बराबर मानोगे, तो आपको क्या करना है, इसको 2 की पावर x को 2 बनाना है। अब बताओ, मैं इस 2 की पावर x की मैं पावर कितनी करूं ताकि यहाँ पे 2 की पावर 1 आ जाए। सोचो, आप कहोगे कि सर 2 की पावर यहाँ पे x है, 2 की पावर यहाँ पे कितना है, x है। यदि आप इसको 2 की पावर x को यानी कि 1/x पावर कर दो इसकी, तो x से x कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि 2 की पावर y है और इसकी पावर आपको 1 बनानी है, तो इसकी पावर 1/y करनी पड़ेगी। यदि मान लो 2 की पावर यहाँ पे मान लो 10 है और इसको 1 बनाना है, तो इसको पावर 1/10 करनी पड़ेगी, तब 2 की पावर 1 आई। ये बात समझ गए। यदि आप ये चीज समझ गए हो, तो अब आप ये भी समझ जाओगे कि 2 की पावर x बराबर यदि यहाँ पर k है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 1/x पावर कर दूंगा। जब इसका मैं 1/x करूंगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि 1/x करूंगा तो 1/x और x कटेगा, 2 बचेगा। तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा k की पावर 1/x। देखो, इधर भी 1/x करनी पड़ेगी तो इधर भी करनी पड़ेगी। बात समझे। उसी तरीके से जो 3 की पावर y है, इसको आप के बराबर मान रहे हो, तो मैं 3 की वैल्यू निकालनी है, तो इधर भी पावर 1/y करोगे, तो इधर भी पावर 1/y करोगे, तो के की पावर हो जाएगी 1/y। तो ये शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे ना तो चुटकियों में सोल्व करोगे। इसी प्रकार मैं यदि 12 की पावर में z करूं, तो हो जाएगा, क्या होगा, इसको के बराबर मान रहा हूं, तो ये होगा 12 बराबर, दोनों तरफ हमें कितनी पावर करनी पड़ेगी, 1/z। z है तो 1/z करेंगे, हमें 1 बनाना है। 1 बनाना है तो क्या हो जाएगा, के की पावर 1/z। ये वैल्यू आ गई, यानी कि जो अपने पास आई है 2 की वैल्यू, देखो ये 2 की वैल्यू है, 3 की है, 12 की है। एक बात ध्यान रखना, जो इनमें एक संख्या होगी, नीचे वाला आधार 2 है, 3 है, 12 है, ध्यान रखना, जो सबसे बड़ा आधार होगा यानी कि 12 है, वो बाकी के बच्चे हो उसके गुणनखंड होंगे। जैसे देखो, 12 में 2 का भाग भी जा रहा है, जा रहा है, 12 में 3 का भाग भी जा रहा है, जा रहा है। ऐसा नहीं मिलेगा यहाँ 12 है यहाँ पे 7 मिल जाएगी, क्योंकि 7 का भाग नहीं जा रहा। ये बात मैंने क्यों बताई, ये इसलिए बताई कि अब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, जो ये 12 है, जो यहाँ पे 12 है, यानी कि मैं 2, देखो 2 की पावर 2 गुणा 3 बराबर 12 लिख सकता हूँ। ये मैंने क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, तो इस 12 के जो गुणनखंड है ना, उसके रूप में इसको लिखेंगे। ये हमेशा काम आएगा। देखो 2 है, यहाँ पे 2 और 3 काम आएंगे, 2 और 3 को मैं किस तरीके से गुना करूँ कि 12 आ जाए, तो आप कहोगे 4 गुना 3 12 होते हैं, तो 2 की पावर 2 गुना 3 बराबर 12 लिख सकता हूँ। कहोगे सर आवश्यकता ही कहाँ पे आ गई,
कहाँ हो सकता है, क्यों लिखा है? मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपके पास 2 का मान भी है, आपके पास 3 का मान भी है, आपके पास 12 का मान भी है। अब इसमें हम 2 3 12 के मान रख देंगे। अब देखो 2 का मान है x, सॉरी k की पावर 1/x। जब इसकी पावर 2 करोगे, इसकी पावर 2 करोगे तो ये हो जाएगा k की पावर 2/x, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो 1/x को 2 से गुना करोगे 2/x होगा, गुना यहाँ पे 3 है, 3 की पावर, सॉरी 3 का मान रखना है अपने को, 3 का मान रखोगे तो 3 का मान है k की पावर 1/y, और 12 का मान क्या है, k की पावर 1/z। ये आ गया। बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है इसलिए बिल्कुल आराम आराम से बता रहा हूँ आपको कि ये तीनों को के बराबर मानना। जब एक एक संख्या को के बराबर मानेंगे तो 2 की वैल्यू निकाल लो, 3 की निकाल लो, 12 की निकाल लो। अब हमें 12 को क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे, गुणनखंड करेंगे 12 के, ताकि 2 और 3 की फॉर्म में 12 को लिख सके। तो 2 और 3 की फॉर्म में लिखा तो 2 की पावर 2 गुना 3 आया। ये इसलिए लिखा क्योंकि 2 और 3 की वैल्यू अपने को पता है और 12 की वैल्यू हमें मालूम है। अब देखो आधार समान है तो ये हो जाएगा k की पावर 2/x प्लस 1/y बराबर k की पावर 1/z। अब तो आधार इसमें k है, इसमें आधार k है, तो जो ये पूरी वैल्यू होगी 2/x प्लस जो 1/y है ये हो जाएगी बराबर 1/z के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि जब आधार समान होता है तो घातों को आपस में बराबर हम लिख सकते हैं। लेकिन बोलोगे सर इसमें तो z का मान पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको सोल्व कर दो। अब मैं इधर वाले को साफ कर देता हूँ, इधर वाले को साफ कर देता हूँ, ये कोई काम का नहीं है। अब क्या होगा, अब देखो जब मैं इसको सोल्व करूंगा, यहाँ पे इसको सोल्व करता हूँ तो x इधर वाले को तो एक्स वाई आएगा एलसीएम, एक्स वाई एलसीएम आया, x का भाग दिया तो y यानी कि आया 2y, y का भाग दिया तो आया x बराबर आया 1/z। अब मैंने आपको बताया था कि जब अपने पास इस तरीके से हो, यानी कि x/y बराबर 2/3 या कुछ भी हो, यदि इसको आपको y ऊपर ले जाना है तो आप लिख सकते हो y/x बराबर 3/2 लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो z ऊपर जाएगा, जब z ऊपर जाएगा तो क्या होगा बताओ, z ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा z/1 बराबर एक्स वाई ऊपर आएगा और नीचे हो जाएगा 2y प्लस में x, या x प्लस 2y लिख सकते हो। तो एक्स वाई ऊपर बीम में है और डिम में है, लेकिन नीचे अपने को 2y चाहिए, 2y है नीचे वाले में, तो इसका होगा डी आंसर। ये बिल्कुल मैंने आराम से बताया है। आगे के जो सवाल आएंगे उसमें कुछ चीज मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है, आपको करने की कोशिश करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, खुद करना, वीडियो को रोकना है, खुद करना। आप कहोगे कि सर ये सवाल तो वैसा ही हो गया, लेकिन इसमें z का मान नहीं पूछा, इसमें पूछा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ध्यान रखना, जब आपसे ऐसा मान पूछेगा ना सीधा 3, z का मान नहीं पूछा, सीधा ऐसे मान पूछे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ध्यान रखना उसमें एक संख्या की पावर माइनस में मिलेगी तभी पूछेगा, प्लस में मिलेगी तो नहीं पूछेगा। कहोगे सर ऐसा क्यों? क्वेश्चन को सोल्व करोगे तब पता लग जाएगा। करने का तरीका वही है जैसे कि अभी आपने किए थे। तो ऐसे सवाल यदि एग्जाम में आ जाए, यदि आपको ऐसे सवाल एग्जाम में मिल जाए कि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z हो तो इसका मान निकालना है, तो इन सभी को हम के बराबर मानेंगे। तो आपने 2 की पावर जो x है यहाँ पे, इसको यदि आपने के बराबर माना तो बताओ 2 का मान क्या आएगा? भाई इधर भी 1/x पावर करो, इधर भी 1/x करो, तो यहाँ पे 2 का मान आएगा बराबर k की पावर 1/x। उसी तरीके से जब आप 3 का मान निकालोगे तो 3 की पावर y है, तो 3 की पावर y बराबर, देखो 3 की पावर y बराबर k मानोगे तो 3 का मान होगा k की पावर 1/x। उसी तरीके से 6 की पावर माइनस z बराबर यदि आप k मानते हो तो यहाँ पे जो 6 का मान होगा, ठीक है, यहाँ पे जो 6 का मान होगा वो हो जाएगा k की पावर, देखो माइनस का z है ना, तो दोनों तरफ हमें क्या करना है इधर समझना, 6 की पावर माइनस z है, दोनों तरफ हम क्या करेंगे 1/-z। तो देखो माइनस z को 1/-z से गुना करेंगे तभी एक आएगा, दोनों तरफ हमें पावर करनी है
माइनस का 1/z, ये हो जाएगा। तो 2 3 6 की वैल्यू आ गई, 2 3 6 की वैल्यू आ गई। तो मैंने बताया था पिछले सवाल में, इनमें जो सबसे बड़ी जो संख्या होगी, ठीक है, वो क्या होगी, इन दो उसका जो गुणनखंड होगा बाकी दोनों संख्या होगी। तो 2 गुना 3 करेंगे 6 आ जाएगा। कभी भी यहाँ पे 5 नहीं मिलेगा, कभी यहाँ 7 नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना 3 बराबर 6। हम लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं कि 2 गुना 3 बराबर 6 होते हैं। आप कहोगे सर 4, आपने 4 गुना 2 बराबर 8 क्यों नहीं लिखा? आप कहोगे कि मैंने 4 गुना 2 बराबर 8 क्यों नहीं लिखा, ये भी तो लिख सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 2 की वैल्यू हमें पता है, 3 की वैल्यू पता है, 6 की वैल्यू पता है, इसलिए मैंने लिखा। अच्छा, ये बातें हैं। यदि ये बातें हैं तो इसका, अब इसमें क्या करो, इसकी वैल्यू पुट करो। 2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे k की पावर 1/x, और 3 की वैल्यू है k की पावर 1/y, और 6 की वैल्यू है k की पावर -1/z। अब आपको पता है आधार समान है, तो ये हो जाएगा, ये दोनों आपस में गुणा है तो दोनों घातें जुड़ जाएगी, 1/x प्लस 1/y हो जाएगा, बराबर है k की पावर -1/z। अब देखो जब ये आधार समान है तो घातें आपस में बराबर हो जाएगी, 1/x प्लस 1/y बराबर माइनस के 1/z। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इसका मान 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। क्या करना है, -1/z को इधर ले आओ, तो ये होगा 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z, जो इधर आके प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। ध्यान रखना जब भी कभी ऐसे सवाल होंगे कि इसमें दो घातें तो प्लस की और एक घात माइनस की हो, और आपसे इसे प्लस का पूछे, तो 100% तो नहीं कहता, लेकिन 99% उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं अब 83 पे। सेम तरीका है, जेड का मान पूछा है, जो से पहला क्वेश्चन क्या था सेम वैसे ही करना है। अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। आप बताओ 2 की पावर x, 3 की पावर y और 18 की पावर z बराबर आप के मानते हो, इसके बराबर यदि के मानते हो, 2 की पावर x बराबर यदि आपने के माना, तो बताओ 2 का मान क्या आया, 2 का मान क्या आएगा? आप बोलोगे सर 2 का मान आएगा 1/x, क्या, तो 2 की पावर 1/x। इसी तरह आप 3 का मान निकालोगे तो हो जाएगा k की पावर 1/y। तो 3 की पावर y बराबर क्या मानोगे, के मानोगे। इसी तरह 18 की पावर z बराबर के मानते हो, तो 18 का मान आएगा k की पावर 1/z। ये कैसे किया, पहले क्वेश्चन में आप आसानी से देख सकते हो, आराम से समझ में आ जाएगा। मैंने बताया था ना, जो ये संख्या होगी 2 और 3, ये 18 के गुणनखंड में होगी। ऐसी संख्या होगी कि आप इनको गुणा करके आपस में 18 लिख सकते हो। तो मैं 18 कैसे लिखूं, देखो 2 गुना 9 18 हो जाएंगे, तो 2 गुना 9 18 लिख सकता हूँ, 2 गुना 9 बराबर 18। या मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि 2 गुना 3 का स्क्वायर बराबर 18, ये लिख सकता हूँ। अब इनकी तीनों की वैल्यू पुट कर दो, 2 3 18। तो 2 की वैल्यू यदि आप पुट करते हो तो 2 की वैल्यू है k की पावर 1/x, 3 का स्क्वायर, 3 की वैल्यू है k की पावर 1/y, ठीक है। और आप जब इसका स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा, यानी इसका आंसर आएगा k की पावर, इसका स्क्वायर करोगे तो 2/y हो जाएगा। अब कहोगे कैसे, देखो मैं फिर से बताता हूँ। यदि आपके पास ऐसे दिया हुआ है, मान लो 4 है और इसकी पावर आपके पास दी हुई है 7/z। अब आपको इसका स्क्वायर करना है, पावर 3 करनी है, ये मान लो इसकी पावर 3 करनी है, पावर 3 करनी है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्या हो जाएगा, 7/z से गुणा हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 की पावर 7 गुना 3 21/z हो जाएगा। तो पावर की पावर आपस में गुणा होती है। जब मैं इसकी पावर 2 कर रहा हूं तो ये पावर उस 2 से गुणा हो जाएगा, 1/y 2 से गुणा होगा तो 2/y होगा, और बराबर अपने पास दिया इसमें k की पावर 1/z। जब इसका आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएगी, तो घातें अपने पास हो जाएगी k की पावर 1/x प्लस में 2/y, और बराबर क्या दिया है, बराबर अपने पास है k की पावर 1/z। सेम अब वही पैटर्न है, जब अपना क्या आधार क्या समान है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। तो चलो मैं इसको इधर को हटाता हूं थोड़ा सा। अब आप देखो इधर अपने पास है, इधर जब ये आधार क्या होगा, समान है, तो 1/x,
क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 1 बटे जो x है और प्लस में 2 बटे जो y है वो बराबर अपने हो जाएगा k की पावर 1/z से। सॉरी, ये तो हट ही जाएगा यहाँ पे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा अपना 1/z के बराबर हो जाएगा। अब क्या करूँ, एलसीएम ले लो, एक्स वाई का एलसीएम लिया तो क्या आया एक्स वाई, एक्स से गुणा किया वाई, तो वाई प्लस ये क्या आ जाएगा 2x बराबर क्या है 1/z। अब z की वैल्यू निकालनी, z ऊपर जाएगा, इन दोनों को ऊपर करो। यदि मैं इसको अंश व्यवहार को ऊपर कर रहा हूँ तो एक्स वाई बटे में वाई प्लस 2x बराबर z/1। मैंने बताया था ना, यदि इस अंश व्यवहार को ऊपर करूंगा तो ये भी कंप्लीटली ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। तो एक्स वाई बटे में वाई प्लस 2x, एक्स वाई ऊपर है लेकिन एक्स 2x होना चाहिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर जो 81 था सेम उसकी तरह है, यदि आपको थोड़ा सा जल्दी लगा हो तो आप 81 वाला देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। ये कह रहा है कि ये सेम किसकी तरह है 82 की तरह, समझे ना। मैंने बताया था यदि एक की पावर यहाँ पे कैसी आ रही है माइनस की आ रही है और फिर प्लस का पूछे तो हमेशा आंसर 0 आता है। 0 कैसे आएगा, देखो इन तीनों को यदि मैं के बराबर मान, सेम कहानी है, इसको 3 की पावर x बराबर यदि के है, यदि मैंने 3 की पावर x बराबर के माना तो बताओ 3 की वैल्यू क्या आएगी, इसकी पावर 1/x करेंगे तो ठीक है, और इसकी पावर भी 1/x करेंगे तो k की पावर 1/x हो जाएगी। यदि इसी तरीके से यदि अपने पास 5 की पावर y बराबर k है और अपने को मान निकालना है 5 का, यानी इसकी पावर 1/y करेंगे तो होगा 5 और इसकी पावर भी 1/y करेंगे तो होगा k की पावर 1/y। उसी तरीके से 15 यहाँ पे 15 की पावर है -z बराबर हम के बराबर मान रहे हैं, तो क्या होगा इसकी पावर 1/-z करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1, ठीक है, यानी कि 15 बचेगा और इसकी पावर भी हो जाएगी -1/z, ये हो गया। सेम वही तरीका है। अब मैं 15 को क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा 5, तो 3 गुणा 5 बराबर क्या हो सकता है 15। 3 की वैल्यू क्या है, 3 की वैल्यू अपने पास है k की पावर 1/x गुणा 5 की वैल्यू है k की पावर 1/y बराबर 15 की वैल्यू है k की पावर -1/z। गुणा हो रहा है, ये क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, आधार समान है, ये हो जाएगा जुड़ जाएगी 1/x प्लस 1/y, घाते जुड़ जाएंगे यहाँ पे, बराबर सेम है k की पावर -1/z। जब इसका क्या है, जब आधार समान होता है तो घाते आपस में बराबर होती है, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 1/x प्लस 1/y बराबर -1/z। -1/z इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस का हो जाएगा 1/z बराबर बचा 0, तो इसका आंसर 0। देखो मैंने पहले ही बताया था, जब यदि दो पावर प्लस की और एक माइनस की आ रही है, ठीक है, और ये माइनस वाला क्या होगा इन दोनों का गुणनफल, 3 गुणा 5 15 आ रहा है और फिर योग पूछे तो फिर तो 100% क्या आंसर आना है आपका 0 आंसर आना है इन तीनों का योग। और क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 85, सेम कहानी है। देखो ये 3 गुणा 7 21 होगा, इसकी पावर माइनस है, a प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होने वाला है 0, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। खुद करने की कोशिश करना कैसे हुआ आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, देखो 26 है, जैसे आपने 81 और 83 किए थे, सॉरी 86 है, जैसे आपने क्या किया था, आपने 81 और आपने 83 किया था, सेम तरीके का क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, करने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे सभी को आप जब के बराबर मानोगे, सभी को यदि आप के बराबर मानोगे, 3 की पावर x बराबर के मानोगे, तो यहाँ पर क्या होगा 3 का जो मान आएगा वो आएगा k की पावर 1/x। इसी तरीके से जब आप 5 की पावर y बराबर के मानोगे तो यहाँ पे जो 5 का आंसर आएगा वो आ जाएगा k की पावर 1/y। पता लग रहा है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी पावर 1/x करेंगे, इसकी पावर 1/x, क्योंकि हमें एक बनाना है, इसकी पावर 1/y करेंगे, इसकी पावर 1/y करेंगे,
उसी प्रकार से अपने पास है 75 की पावर z, इसको यदि के बराबर मानेंगे तो जो अपने पास 75 की जो वैल्यू आ रही है ये क्या हो जाएगी, देखो माइनस प्लस का, हाँ तो इसका क्या होगा, देखो 1/z करेंगे तो के की वैल्यू क्या आएगी, 1/z आएगी। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे 75 है इसको क्या करे कि 75 आ जाए, बताओ किस तरीके से लिखे, 75 को मैं किस तरीके से लिखूं, 3 और 5 की फॉर्म में लिखना है। तो 25 गुना 3 75 होते नहीं होते, होते हैं। आप कहोगे सर 3 गुना 25 75 होते हैं, तो आप लिख लेना 3 गुना 5 का स्क्वायर बराबर 75। 3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, के की पावर 1/x है, तो यहाँ पे के की पावर 1/x लिखना, और यहाँ पे क्या लिखना, 5 की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा के की पावर 2/y। 75 का मान ये कर लेना खुद, मैंने मात्र 30 सेकंड का छोड़ा है, बाकी खुद करना। क्वेश्चन नंबर 87, सेम तरीका है, सेम चीज है वो की वो है, इसमें देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, सेम ही उसी तरीके से 3 की वैल्यू क्या आएगी, अभी तक आपने खूब क्वेश्चन किए हैं उसी तरीके से बताओ, सभी को के बराबर मानो, तो 3 की वैल्यू आएगी यहाँ पे के की पावर 1/x, 5 की वैल्यू क्या आएगी, के की पावर 1/y। इसी तरीके से मैं कहूँ 225 की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पर आएगा के की पावर 1/z, लिख सकते हैं। 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 गुना 9 होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर बराबर 225, 3 का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करो, जब इस 3 का स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो 3 की स्क्वायर की वैल्यू आएगी के की पावर 2/x, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करूंगा तो पावर की पावर गुना होगी, तो 1/x को 2 से गुना करूंगा 2/x आएगा। 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर होएगा, के की पावर 2/y बराबर 225 की वैल्यू है के की पावर 1/z। पावर पावर आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जो गुणा आ रहा है यहाँ पे जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा के की पावर 2/x प्लस 2/y बराबर के की पावर 1/z। यदि यहाँ पे आधार के है, इसमें आधार के है, तो घाते आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2/x प्लस 2/y बराबर 1/z। देखो 2 है यहाँ पे, अब मैं इसमें 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो एक्स वाई का एलसीएम लूंगा तो एक्स वाई आ जाएगा, और x का भाग दिया तो y का भाग दिया x, तो मैं लिख दूंगा डायरेक्ट x प्लस वाई। इसको सोल्व करोगे तो अब सोल्व करना खुद, 1/z, हमें z की वैल्यू निकालनी है, क्या पूछा z का मान, तो ये ऊपर जाएगा, तो देखो ये सारा नीचे आएगा, तो ऊपर तो जाएगा एक्स वाई, ठीक है, नीचे आएगा 2 और x प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा z/a। कहीं आंसर आ रहा है, नीचे 2 आ रहा है, इसमें एक्स वाई ये, तो इसका हो जाएगा डी इज राइट आंसर। कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 88, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको अच्छा दे दिया, सोचो। अब आप कहोगे सर अभी तक आपने जो क्वेश्चन भी कराई वो तो हमारे समझ में आ रहा था कि एक इक्वेशन दी थी ये इसके बराबर है, लेकिन अब सर इसमें कह रहा है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो एक्स का मान बताओ क्या होगा। ये तो सर हमारी समझ के बाहर है, पहले आप इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगा। देखो यदि इस तरीके से आपको 2 इक्वेशन बराबर दे, एक तो ऐसे बराबर देगा 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z, एक आपको ऐसे देगा 1/2x प्लस में 1/4y या 8y कुछ भी दे बराबर दे, तो क्या करना है, अब हमें इसको के बराबर नहीं मानना, तो सर क्या करें, तो हम किसके बराबर माने, तो जिसमें इसका किसका मान पूछा, x का मान पूछा है, x का मान पूछा है, तो इस पूरे को x की फॉर्म में बदलना है, इसको x की फॉर्म में बदलना पड़ेगा, इस वाले को। यदि y का मान पूछे तो पूरे को y की फॉर्म में बदलो, z का मान पूछे तो z की फॉर्म में बदलो। कहोगे सर कैसे करेंगे, समझो। अब आपके पास ये दिया है, आपके पास दिया है 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z, ये दिया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर x है, 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और इसकी पावर क्या है y, तो 4 की पावर y है, यानी 2 की पावर 2 4 y है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ पावर की पावर गुणा होगी, तो 2 की पावर 2y लिख सकता हूँ। कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 2y बराबर 8 की पावर z है, तो
8 होता है 2 की पावर 3, तो ऊपर है जेड, तो ये हो जाएगा 3z। तो अपने पास ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके सामने, ये तीनों बराबर दे और एक इक्वेशन बराबर और दे और एक्स वाई जेड का मान पूछे, तो हम सभी को ऐसे ही लिखेंगे। ध्यान रखना ये तीन संख्या भी ऐसी मिलेगी, या तो 2 के पहाड़े में, 3 के में, या 5 के में, ऐसे मिलेगी। देखो सभी 2 के पहाड़े में 2 4 8, या ऐसे मिल जाएगा 3 की पावर एक्स, 9 की पावर वाई, 27 की पावर जेड, ऐसे ही मिलेंगे। जब यहाँ पे आधार समान है 2 2 2, तो घातें आपस में बराबर हो जाएगी। तो घातें हो जाएंगी यानी कि अपने पास कि x जो घात है ये 2y घात के बराबर होगा और 3z के बराबर होगा। जहां तक आपके बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई। आ गई तो क्या करना है? मैंने बताया जो आपके पास ही दिया हुआ है, इसको x का मान पूछा तो x की फॉर्म में बदल दो, यानी कि नीचे x ही दिखने चाहिए और कुछ नहीं दिखने चाहिए। y का मान पूछे y की फॉर्म में बदल दो, z का पूछे z की फॉर्म में बदल दो। देखो कैसे। अब ये अपने पास है 1/2x, ये पहले से ही x है, कुछ करना ही नहीं है। फिर है 1/4y। अब देखो 4y, जो 2y है, ये जो 2y आपको दिख रहा है ये x के बराबर है, 2y का मान x के बराबर है, तो 4y है, तो 4y किसके बराबर होगा? अच्छा 2yx, इसको 2 से गुना करेंगे 4y, 2 से गुना करेंगे 2x, तो ये हो जाएगा 4y जो होगा ये 2x के बराबर होगा। बिल्कुल सही है। फिर है 1/6z, 1/6z। अब देखो 6z यानी कि जो 3z आपको दिया है ये x के बराबर है, तो 6z किसके बराबर होगा? सर मजाक कर रहे हो? 3z x के बराबर, 2 से गुना करेंगे 6z, तो ये 2x। सर ये भी 2x है, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी 2x हो गया। बराबर क्या दिया है? 4 दिया। बस यही बात समझने की है। x का मान पूछे सभी को x में बदल दो, y का मान पूछे सभी को y में बदल दो, z का मान पूछे सभी को z में बदल दो। इन सब सभी को जोड़ोगे देखो सेम सेम आ रहा है, ये हो जाएगा 3/2x। क्योंकि देखो जब मैं ऐसे जोड़ूंगा a जोड़ूंगा तो 3a हो जाएगा ना। तो ये 1/2x हो जाएगा, 3 गुना 1/2x हो जाएगा। बराबर अपने पास है 4। बराबर क्या है अपने पास? 4। अब देखो x इधर जाएगा तो 4 नीचे आएगा, ट्रांसफर करूंगा तो 3/2 है। ये कह रहा है x कह रहा है भैया मैं ऊपर गया, 4 कह रहा है भैया तू नीचे आ जा, आ गया। 3/4 दूनी 8, तो x की वैल्यू आएगी 3/8। ऑप्शन है बिल्कुल। कितना आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। पहले क्या करना है, इन सभी को दो दो के पहाड़े में 2 की पावर बना दो, 3 के पहाड़े में 3 की पावर बना दो। फिर x का मान पूछे इसको x में बदल दो, y का मान पूछे y में बदल दो। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन 89, सेम है, इसमें पूछा z का मान। देखो दो चीज है, मैंने कहा यदि 2 के पहाड़े में मिलेगा 3 के, ये 3 के मिल रहा है, तो 3 के मिल रहा है तो क्या लिखा हुआ है? 3 की पावर x लिखा हुआ है। 9 को 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2, पावर y है तो 2 से गुना हो जाएगा। 27 को 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3, लेकिन पावर z है तो पावर z होगा। ये तो हो गया। मैंने बताया या 2 की पावर या 3 की पावर मिलेगा, लेकिन क्या है देखो यहाँ पे z का मान पूछा है तो इस पूरे को z की फॉर्म में बदलना है, z की फॉर्म में बदलना है। तो यहाँ पे क्या देखो आधार सभी में समान है तो घातें बराबर हो जाएगी, तो x बराबर 2y बराबर 3z होगा। ये तो अपने पास घातें बराबर आ गई, z की फॉर्म में बदल दो तो अपने पास है 1/3x, 1 में क्या है 3x, तो 3x किसके बराबर होगा? देखो x बराबर, हमें बदलना है z की फॉर्म में, z की फॉर्म में x बराबर 3z है, तो 3x बराबर क्या होगा? 3x बराबर 3 से गुना करूंगा 9z हो जाएगा, 9z प्लस फिर है 6y, 6y को हमें इसमें बदलना है z के फॉर्म में, 2y बराबर 3z है, तो मैं इसको किससे गुना करूं? 6y है तो 2y बराबर 3z है, तो 6 यदि मैं 3 से गुना करूंगा 6y होगा, तो इसको 3 से गुना करूंगा ये भी क्या हो जाएगा? 9z हो जाएगा। 9z प्लस में 1/9z है ऑलरेडी, बराबर कितना है? 7/3 हो गया। अब देखो सेम कहानी होगी 1/9z, 1/9z तो 3 बार हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/9z बराबर है 7/3। तो क्या हो जाएगा? z इधर आएगा, ठीक है, 3 इधर जाएगा और 7 नीचे आएगा, तो यहाँ पे है 3/9 गुना
इसको इधर लेके आऊंगा, देखो 3 इधर बटे में, 3 ऊपर हो जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, आगे बराबर क्या आएगा, जेड बटे 1। 3 गुना 3 9 होते हैं, 9 से 9 कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1/7 बचेगा, बराबर जेड बटे 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/7। ठीक है, बात समझ में आई ना। फिर से बता रहा हूँ, ऐसे भी सवाल आते हैं तो यह 2 के 3 के पहाड़े मिलेंगे, ये दिया होगा, जो ये दिया होगा जेड का मान पूछा, जेड की फॉर्म में बदल देंगे, एक्स है तो एक्स की फॉर्म में बदल देंगे। अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 90। इसमें क्या करना है, देखो इसमें ये दिया है एक्स की पावर 1/a बराबर वाई की पावर 1/b बराबर जेड की पावर 1/c और एक्स वाई जेड बराबर 1 है, तब हमें a प्लस बी प्लस c का मान याद करना है। जो करना है क्या है, सेम उसी तरीके से ये तीनों बराबर दिए हैं, तो हम ये मान लेंगे कि ये तीनों किसके बराबर है, ये जो तीनों है ये के बराबर है, हम मान लेंगे तीनों के बराबर है। तो इसको के बराबर रखो, एक्स की वैल्यू निकालो, इसे के बराबर रख के वाई की वैल्यू निकालो, इसी तरह जेड की वैल्यू निकालो। जब हम एक्स वाई जेड की जो भी वैल्यू आएगी, एक्स वाई जेड की जो भी वैल्यू आएगी वो हमें इसमें रखनी, क्योंकि एक्स वाई जेड बराबर 1 दिया है, इसलिए हमें एक्स वाई जेड की अलग से वैल्यू निकालनी है। इतना करो, जैसे आप इतना करोगे सवाल समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे x की पावर 1/a बराबर यदि मैं k मानता हूँ, तो x की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आएगी, इसकी पावर देखो मैं a करूंगा पावर a करूंगा तो a से a कटेगा, 1 बचेगा। इसकी पावर यदि मैं a करूंगा तो k की पावर a हो जाएगी, हो गया। उसी तरीके से यदि मैं यहाँ पे y की पावर 1/b बराबर k मानूं, तो दोनों तरफ पावर b करूंगा, इधर पावर b की तो b से b कट गया, y बचा, इधर क्या तो k की पावर b आ गई, k की पावर क्या आ गई, b आ गई। उसी तरीके से यदि मैं क्या करूं, मैं z की पावर 1/c बराबर यदि मैं k मान लेता हूं, तो z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी k की पावर c। अब अपने पास क्या देखो, एक्स वाई जेड की वैल्यू है, एक्स वाई जेड की वैल्यू है, यानी कि एक्स वाई जेड बराबर 1 दिया है, और एक्स की वैल्यू है k की पावर a, k की पावर b और z की वैल्यू है k की पावर c बराबर a। x की वैल्यू रख दी, y की वैल्यू रख दी, z की वैल्यू रख दी। अब आधार इसमें समान है, आधार यदि समान है तो आधार जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा k की पावर a प्लस b प्लस c बराबर a। ये आंसर आ रहा है, यानी कि देखो k की पावर आप क्या करो, या एक को आप ऐसे लिख सकते हो, जो एक है इसको आप लिख सकते हो k की पावर 0, क्योंकि ये k की पावर है, इसे k की पावर में बदलो, तो k की पावर कितनी करे कि आंसर 1 आए, तो बोलोगे सर किसी की भी पावर 0 करो आंसर 1 आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ इसको k की पावर 0। अब आधार समान है तो घाते बराबर होगी, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर, इसका आंसर होगा a। क्लियर है, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 27 हो, 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 243 हो, तो y का मान क्या होगा। सबसे पहली या सेकंड वीडियो मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, तो देखो इसको 3 की पावर में बदल दो, तो ये है 3 की पावर x माइनस वाई, ये हो जाएगा 3 की पावर 3, ये बन गई। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। इसके बाद है 3 की पावर x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर क्या अपने पास 243, 3 की पावर कितनी करोगे तब होगा 81 गुना 3, 3 की पावर 5, ये होगा 3 की पावर 5, ये 2 मान लो। बस समझने के लिए एक बार 1 और 2 मान लेते हैं। देखो x माइनस वाई, ये आधार समान है 3 और 3, तो x जो माइनस वाई है, x माइनस वाई बराबर होगा 3, और x प्लस जो y है ये होगा 5 के बराबर, क्योंकि आधार इसमें क्या है, समान है। अब ऐसे क्वेश्चन होंगे तो आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, खूब पढ़े हैं आपने। ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं तो इनको माइनस माइनस वाले देखो, माइनस का वाई प्लस का वाई दोनों को जोड़ दो, जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो एक्स और एक्स, ये तो हो जाएगा 2x, माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, 5 और 3 हो जाएगा 8, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2x बराबर 8, तो एक्स की वैल्यू आएगी 4, लेकिन एक्स का मान नहीं वाई का मान पूछा है, तो एक्स का मान 4 यहाँ पे रख दो। जब x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x का मान 4 रखा, तो 4 प्लस वाई बराबर 5, इसमें x का मान रखा तो y की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 5 माइनस 4 बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे जब क्वेश्चन होंगे तो हम यही करना है, इसको 3 की पावर में बदलो, इसको 3 की पावर में, x माइनस वाई की वैल्यू इसकी पावर, x प्लस वाई इसकी पावर, आगे आप सोल्व कर सकते हो।
ये अपने हो गए क्वेश्चन नंबर 91। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। सेम तरीका है, सेम क्वेश्चन है, आपको खुद करना है। मैं थोड़ा सा इतना बता रहा हूँ बस। ये जो 5 की पावर x माइनस वाई दिया है, ये होगा 5 की पावर 125 होता है 3 के बराबर। ये जो 5 की पावर x प्लस वाई दिया है, ये होगा 5 की पावर 31 25, 5 की पावर 5 के बराबर। तो ये जो x माइनस वाई है, ये देखो 3 के बराबर होगा क्योंकि आधार समान है, और ये जो x प्लस वाई है ये होगा 5 के बराबर। चलो मैं पूरा ही करा देता हूँ। दोनों को जोड़ोगे तो 2x बराबर वही कहानी है। 2x बराबर क्या आ गया, सेम पीछे ही वाला देखा, देखो इधर x माइनस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 4, सेम कहानी है। 3 और कितने आ रहे, 5, और इसमें भी 3 और 5 थे। तो इसमें क्या हो जाएगा अपना, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आया, 2x बराबर 8 आया। तो x की वैल्यू तो क्या आ गई 4, और y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1 इसमें रख दो, तो 2x, 2x का मतलब होगा 2 गुना 4, 3y, 3 गुना 1, 4 दूनी 8 हो गई, और 3 गुना 1 1 हो गया, 3 हो गया, और ये आ गया 5। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ऐसे क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूरी मैथ समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 93। देखो इसमें क्या करना है, पहले ये इक्वेशन ले लो आप। 4 की पावर m माइनस 4 की पावर m माइनस 1 बराबर 24 दिया है, तो इसका मान आपको निकालना है। तो इससे क्या करो, आप m की वैल्यू निकालो। m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो आप इसको, कि 4 की पावर, इसको ऐसे लिख सकते हो 4 की पावर m माइनस 4 की पावर m इंटू 4 की पावर माइनस 1, लिख सकते हो ना। 4 की पावर m माइनस 1 है तो 4 की पावर m डॉट 4 की पावर माइनस 1 लिख सकते हो। अब क्या करो, देखो इसमें 4 की पावर m क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। 4 की पावर m हमने लिया कॉमन, तो यहाँ बच गया 1, बच गया, यहाँ बच गया ये 4 की पावर माइनस 1, यानी 1/4 लिख सकते हो। भाई मैंने कहा 5 की पावर माइनस 1, तो आप कहोगे सर 5 बटे में जाएगा, 1/5 लिख सकते हो। 7 की पावर माइनस 1 को आप 1/7 लिख सकते हो। तो सेम कहानी मैंने कर दी। तो 1 माइनस 1/4 होता है 3/4, तो ये आएगा अपने पास 4 की पावर m गुना 3/4 बराबर क्या चल रहा है अपना, बराबर है 24। ये आ गया। अब 3/4 इधर जाएगा, तो देखो 3 इससे काटा, 1 3 को इससे काटा, कितना होगा 8, और 4 गुना 8 कितने होंगे 32। तो 4 की पावर जो m है वो आ गया 32 के बराबर। तो 4 की पावर m, 3 और 4 इधर ले जाओ, 3 से काट लो 1, या 3 से काटो 8 आया, 4 इधर गए तो 32 होगा। अब देखो 4 की पावर m, 4 होता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 होता है, और पावर क्या है यहाँ पे m है, तो पावर m लग जाएगी, 2 की पावर 2m। 32 जो होता है वो 2 की पावर कितना होता है, 2 की पावर 2, 4, 8, 16, 32, कितने हो गए 5 हो गए। ये हो जाएगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होगा। तो यहाँ पे देखो 2m की वैल्यू कितनी आ गई, 2m की वैल्यू यहाँ पे आ गई अपनी 5 आ गई। हमें किसका मान निकालना है, 4m माइनस 1। 2m की वैल्यू 5 है, तो 4m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से गुना किया 10 हो जाएगी। तो 4m माइनस 1, तो इसमें से 4m माइनस 1 करेंगे, इसमें से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 9। या आप ऐसे कर सकते हो, m की वैल्यू 5/2 आएगी, 5/2 यहाँ पे रखोगे तो भी आंसर क्या आएगा 9 आएगा। इसका डी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। देखो ये क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका एक बार दिमाग घूम जाएगा कि सर इसको कैसे करें, पी स्क्वायर है, इसमें तो पी क्यू अलग अलग है, कैसे करें। और बराबर ये दिया है, जहाँ पी क्यू आर अभाज्य संख्या है तो इसकी वैल्यू निकालनी। आपको क्या करना है, जब ऐसे सवाल थे तो इसके अभाज्य गुणनखंड करना, करते हैं ना, देखिए इसमें 2 का भाग देना फिर किसी का देना। जब आप इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे तो इसकी ये वैल्यू ये आएगी। जब आप ये करोगे 6 7 5 0 0, ये करोगे तो जो इसकी वैल्यू आने वाली है वो ये आएगी 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4 आ जाएगी। ये आएगी जब आप इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे। और ये जो आएगा ना, ध्यान रखना, ये जो भी आए गुणनखंड करोगे तो इसमें एक संख्या की पावर 2 मिलेगी, एक की 3 मिलेगी, और एक की 4 मिलेगी। सेम देखो 2 3 4 आया, इनको गुणा करके देखना, यानी कि 4 गुना 9 गुना 625 करना, यही आंसर आएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ जब इस वाली को मैं इससे कंपेयर करूंगा, देखो इसमें p की पावर 2, इसमें 2 की पावर 2, इससे कंपेयर करूंगा तो p का मान तो आएगा 2। q की पावर 3 है, इसमें 3 की पावर 3 है, पावर 3 वाला इसमें q है, तो q की वैल्यू आ गई 3। और r की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, r की पावर 4 है, 5 की पावर 4, तो r का मान आएगा 5। मान निकालना है 5p, 5p यानी कि p का मान 2 है, प्लस 2q, q का मान है 3, माइनस 3r, r का मान है 5, r का मान क्या है 5। तो 5 दूनी हो गई 10, 3 दूनी हो गई 6 और 5 की हो गई 15, 16 में से 15 गए तो बचे 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। बिल्कुल आसान है, समझना क्या है, इसके टुकड़े करना, टुकड़े करने के बाद पावर के रूप में लिखना, फिर देखना किसकी पावर है, ये 2 की 2 किसकी पावर है 2 की, ये p की, तो p का जो वैल्यू होगी वो भी 2। सेम इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। अब देखो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे, सेम क्वेश्चन है। तो जब आप इसके टुकड़े करोगे तो इसके लगभग इस तरीके से आएंगे, जो अपने पास है 1 2 7 डबल 0 8, इसके टुकड़े करोगे लगभग इस तरीके से आएंगे, 2 की पावर 5, ठीक है, गुणा 3 की पावर 4, गुणा 7 की पावर 2, इस तरीके से इसके टुकड़े आएंगे। जब इस तरीके से इसके टुकड़े आएंगे तो जब आप इसको ही देखोगे, इसके गुणनखंड करना, तो ये आएंगे, जब आप यहाँ पे देखोगे x की पावर 2 है, यहाँ पे 7 की पावर 2 है, तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा 7, y की पावर 4 है और 3 की पावर 4 है, तो y का मान आएगा 3, यहाँ पे z की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, तो z का मान यहाँ पे आ जाएगा 2। इस तरीके से कंपेयर करेंगे। मान निकालना है 2x प्लस 3y, तो 2x, x का मतलब है 7 प्लस 3y, y का मतलब है यहाँ पे 3 माइनस 10z, और z का मतलब यहाँ पे 2। तो 2 को 7 से गुना करोगे तो हो जाएगा 14, 3 को 3 से गुना करोगे तो हो जाएगा 9, माइनस 2 को 10 से करोगे, 2 गुना 10 हो जाएंगे 20, 14 और 9 होंगे 23, और 23 में से 20 गया तो बचेगा 3, और 3 इसमें दिया है सी, तो हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। ये समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो चलता है क्वेश्चन नंबर 96 पे। देखो इसमें दिया है x की पावर y और 2401, तो आपको 2401 के टुकड़े करने हैं। 2401 के टुकड़े करोगे तो यहाँ पे जब आप 2401 के टुकड़े करोगे तो ये आपके सामने इस तरीके से आएगा, x की पावर y और 7 की पावर 4 आएगा। आपको टुकड़े करने हैं, आप देखोगे सभी 7 आएंगे। अब जब इस तरीके से आ गया, जब इसको इससे कंपेयर करोगे तो ऐसे सवालों में यही होगा, सिर्फ ये दिया हो और इसका आंसर निकालो। देखो आपको तो एक बार देखने से लगेगा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, यार ये दिया है इसका आंसर कैसे निकालें, हमें तो एक्स और वाई का मान ही नहीं पता। भाई एक्स और वाई का मान पता होगा तभी तो आप ये आंसर निकाल पाओगे। तो एक्स वाई का मान निकालना बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है, यहाँ पे कि एक्स की पावर वाई है तो ये भी किसी न किसी का स्क्वायर होगा, या पावर 3 होती है, पावर 4 होगी, तो बदलो, बदलने पे ये आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो x है इसका मान तो है 7, और जो y है इसका मान है 4। x का मान तो 7 है, y का मान है 4। अब x माइनस 2 का मान क्या होगा, x माइनस 2, यानी कि x माइनस 2, 7 में से 2 गए तो 5, ऊपर है y माइनस 2, y यानी कि 4 में से 2 गए तो बचे 2, और 5 की पावर 2 हो जाएगा 25, ये हो जाएगा इसका आंसर, ये इसका आंसर। देखो हमें मैथ क्वेश्चन है ना बहुत आसान होता है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमें करने कैसे हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप बिल्कुल आराम से इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर है 97, सेम तरीका है। तो सेम तरीके क्या करना अपने को, एक की पावर बी, कोई नहीं, मैं एक बार देख रहा था आपका कि वीडियो चल रही नहीं चल रही। तो देखो एक की पावर बी है, तो एक की पावर जो बी है वो 13 से 31 है, सेम पिछले सवाल जैसा है। तो आप इसको लिखोगे एक की पावर जो बी है, जो 13 से 31 है, 11 की पावर क्या होती है 3 होती है, मालूम है। अब यहाँ 11 की पावर 3 है, तो ए का मान क्या होगा 11, और बी का मान क्या होगा 3 होगा। ये इसमें आप रख सकते हो ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो मैंने यहाँ पे ए प्लस बी गलत किया, मुझे यहाँ पे करना था ए माइनस, सॉरी ये बी नहीं था यहाँ पे, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे 11 आ रही है, बी की 3 आ रही है, और बी माइनस 2 1,
यहाँ पे a प्लस बी था, ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा चेंज कर लेना, यहाँ पे a प्लस बी नहीं, यहाँ पे a प्लस दो है, यहाँ पे a प्लस दो और b माइनस दो है। इस तरीके से क्वेश्चन था ये। देखो जो a प्लस दो है, एक का मान 11 है, तो 11 और दो कितने हो गए, 11 और दो हो गए 13। b माइनस दो है, b की वैल्यू 3 है, 3 माइनस दो करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 13। इस तरीके से था क्वेश्चन, थोड़ा चेंज करना है, तो हमें जो इसमें मान निकालना है वो इसका निकालना है कि a प्लस दो और b माइनस दो का मान ये निकालना है। ये करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। देखो 98 क्वेश्चन है, ये थोड़े से कैलकुलेशन के, ये आपको कैलकुलेशन करनी है कि कैसे क्या आएगा। देखो यहाँ पे 480 है, तो 480 के आप टुकड़े करो, तो 16 की 48, मैं थोड़ा सा 16 गुना 30 ही कर रहा हूँ, बाकी देखेंगे बाद में कटेगा। जो 2 की पावर माइनस 6 है, यदि मैं इसको नीचे ले आता हूँ, ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा। आगे देखो 625 है, ये होता है 5 की पावर 4 होता है। 81 जो है 3 की पावर 4 होता है। 1024 है, देखो 2 की पावर कितना करोगे ये आपको देखना है, तो 2 4 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 256 512 1024, तो लगभग हो जाएगा 2 की पावर 10। फिर है नीचे 31 25, ये होता है 5 की पावर 5, 16 की पावर 2, तो 16 की पावर 2 है। 16 जो होता है 2 की पावर 4 होता है, और इसकी पावर भी 2 है, तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 8। फिर है 3 की पावर 5। ये पूरा क्वेश्चन इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे 5 की पावर 4 है, ठीक है, 5 की पावर 5 है, ये 4 कट के नीचे बचेगा केवल 5, नीचे बचेगा केवल 5, ठीक है। अब आगे देखो, इसको ऊपर है जो 16 है, मैं इसको लिख सकता हूँ, इस 16 को और काट के आसान हो जाएगा, 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। ऊपर देखो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 10, 4 और 10 14 हो गए, नीचे 2 की पावर 8 और 6 14 हो गए, तो यानी कि 2 की पावर 6 2 की पावर 8 14 हो गए, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 10 14 हो गए, ये कट गया। अब यहाँ पे देखोगे कि जो 30 है, जो यहाँ पे 30 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 गुना 10, 3 गुना 10, 3 गुना 10 लिख सकता हूँ। तो आप देखोगे ये तो बन गया अपने पास 3 की पावर 1 और 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 होगी, और नीचे 3 की पावर 5 है, तो ये 3 कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया अपने पास केवल 10, और नीचे बच गया केवल 5। 10 में 5 का भाग दिया तो आया 2, तो 2 आएगा इसका राइट आंसर। ये कैलकुलेशन का सवाल था, खुद करना आ जाएगा, वैसे मैंने कर दिया। अब आप चलो क्वेश्चन नंबर 99 पे, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का है, आपको खुद करना है। तो वो यहाँ पे 216 है, ठीक है, 216 को थोड़े से तोड़ लो जितना टूट सकता है। 216 को मैं 6 की पावर 3 लिख सकता हूँ वैसे, ठीक है, मैं 6 की पावर 3 लिख सकता हूँ। जो अब m की पावर 6 है, m की पावर 6 रहने दो। अब देखो n की पावर -7 है, इसको नीचे ले आता हूँ ताकि n की पावर प्लस की 7 हो जाए। फिर है p की पावर 3, p की पावर 3 रहने दो, ऊपर है ऊपर। नीचे वाला देखो 360 है, 360 को ऐसे तोड़ लो, 10 गुना 36, आसान हो जाएगा। फिर क्या है, m की पावर 7, m की पावर 7 रहने दो नीचे। फिर है n की पावर 3, n की पावर 3 रहने दो, और फिर नीचे p की -2, तो p ऊपर चलाया जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये 6 की पावर 3 है, तो 6 की पावर 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 गुणा 6 का स्क्वायर। ये इसलिए हो जाए लिख दिया क्योंकि ये 36 और ये 36 कट जाएंगे, तो ऊपर बचा 6, नीचे बचा 10। अब देखो मैंने इसको काट दिया, यानी कि ये 6 का स्क्वायर और ये 36 कट गया। अब ये ऊपर क्या बचा, देखो ऊपर बचा यहाँ पे 6, नीचे बचा 10। अब m वाला देखो, m की पावर 6 और m की पावर 7 है, तो ये जो 6 है, ये 6 नीचे जाके 7 घटेगा, तो m बचेगा नीचे, भाई ऊपर पावर 6 नीचे 7 है, तो नीचे क्या बचेगा, m बचेगा। अब देखो p, देखो p 2 है और p 2 है, 3 है और p 2 है, 3 और 2 हो गए 5, तो ऊपर हो गया p की पावर 5। फिर नीचे देखो n 7 है और n 3 है, तो नीचे हो गया n की पावर 10, और 6 और 10 भी काटेंगे तो 2 का भाग दिया 3, 2 का भाग दिया 5, तो
ये आया 3/5 पी की पावर 5 नीचे m और n की पावर 10। देखो कोई ऑप्शन है क्या? 3 पी की पावर 5 ये ऑप्शन है और 5 mn की पावर 10, तो इसका हो जाएगा सी आंसर। इसके बाद चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, आपको खुद करना है। देखो थोड़ा सा ये है, ये इसमें देखो अब ये क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन में देखना चाहिए। ये जो 729 एक्स की पावर 12 है, ये इसका घनमूल हो रहा है, यानी इसकी पावर 1/3 हो रही है। ये जो है ये वर्गमूल है, पावर 1/2 हो रही है। ये इसकी पावर 1/7 हो रही है। तो तीनों को अलग अलग करो। देखो 729 है, तो इस 729 की पावर 1/3 कर लो अलग से, ठीक है। और क्या है, x की पावर 12 है, तो इस x की पावर 12 है, इसकी पावर क्या कर लो 1/3 कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर देखो 5 की पावर -8 है, क्यों ना इसको बटे में लिख सकते हैं। तो y की पावर जो 6 है ऊपर रहने दो, और 5 की पावर 8 है नीचे आ जाएगा, और रूट हो रहा है तो पावर 1/2 हो जाएगी। फिर है देखो 128, ये हो जाएगा 128 की पावर 1/7 कर दो, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना, ये ऐसे दिया है, स्क्वायर रूट का निशान फिर 7 है। इसका मतलब देखो x की पावर यदि ऐसे मान लो n मिल जाती है, तो इसका मतलब होगा x की पावर 1/n करनी पड़ेगी। उसी तरीके से हमने 1/7 कर दिया। अभी रुको, अभी तो बटे में ये हो रहा है, थोड़ा सा मैं थोड़ा फिर से लिखता हूँ इसको। देखो 128 तो है इसमें, लेकिन इसमें z की पावर -21 है, नीचे आएगा तो z की पावर +21 हो जाएगी। ये लिख सकते हैं इसको। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे की पावर क्या लिख दूंगा मैं इसकी 1/7। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 729 की पावर 1/3 करेंगे तो 729 का घनमूल क्या होता है? आप कहोगे 729 का घनमूल होता है 9। एक्स की पावर 12 है, पावर की पावर गुना होगी 12 और 1/3 गुना होगा तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4। अब देखो यहाँ पे y की पावर 6 है, 6 को 1/2 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा y की पावर 3, और 8 को 1/2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4। अब 128 जो है ये 2 की पावर 7 होता है, 2 की पावर 7 होता है, तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 7 है और इसकी पावर 1/7 होगा, 7 से 7 कट जाएगा, ऊपर बचेगा केवल 2। जेड की पावर नीचे 21 है, और 21 को 1/7 से गुना करूंगा तो आएगा जेड की पावर 3। अब यहाँ पर देखो ऊपर तो आ रहा है 9, नीचे आ रहा है 5 की पावर 4। देखो इसका आंसर ये आ रहा है 9 अपने लिए, 9 x की पावर 4 y की पावर 3 और z, सॉरी z नहीं है ये 2 है ना, ये 2 है, तो 2 को 9 से गुना किया तो 18 हो गए। ठीक है, ये चीज़ देख लो आप, इस 2 को यदि मैं इस 9 से गुणा करूंगा, ये यहाँ पे 2 दिया है ना, ये जो 2 आया ये दिया है 2, यदि इस 2 को 9 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 18। फिर x की पावर 4 है, y की पावर 3 है, नीचे है 5 की पावर 4 और z की पावर 3, ये होगा इसका आंसर। पहले देखो 18 और बटे में 5 की पावर 4 किसमें, सिर्फ एक ऑप्शन में दिया है, लेकिन आप कहोगे सर आप तो गलत बोल रहे हो, क्योंकि नीचे z नीचे क्या दे दिया x की पावर -4 दे